गणमंग एक्सप्लोर टीम की तरफ से आप सभी को मेरा प्रणाम। और ये जो नया चैनल हम आपके बीच ला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने उत्तराखंड के विभिन्न विषयों पर पॉडकास्ट के माध्यम से विभिन्न मेहमानों के साथ बातचीत करें, उन चीज़ों को और उन संस्कृति के उन धरोहरों के हर पहलुओं पर एकदम खुलकर बातचीत करें, जिससे हमें नई नई चीज़ों का पता चले और आज के दौर में वो छुपी संस्कृतियों के बारे में हमें रहस्य या जो उस समय की विधाओं की खूबसूरती थी वो हमारे बीच, हमारे लोगों के बीच आए और लोग उससे रूबरू हों। पहले तो मैं आप सभी को हमारा विषय बताना चाहूँगा। हमारा विषय है ढोल सागर, जिस पर आज हमारा ये पॉडकास्ट होगा। इस पूरे विषय पर हमारा पॉडकास्ट होगा और इसके लिए हमारे ऐसे मेहमान हमारे बीच हैं जो जनपद के एकमात्र बीटेक कॉलेज में इंजीनियर पद पर कार्यरत हैं। और सिक्के के दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो एक सरकारी पद पर कार्यरत होने के साथ साथ अपनी धरोहर और अपने जैसे हमारे संस्कृति में, जो हमारी गढ़वाल की संस्कृतियों में जागर और ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र जो भी हमारी अपनी लोक संस्कृति है उसमें पारंगत हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच मेहमान अमित कुमार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको प्रणाम। और आप हमारे छोटे से निवेदन में हमारे बीच आए, इसके लिए आपका गणमंग एक्सप्लोर टॉक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है सर। धन्यवाद कृष्णा। मैं गणमंग एक्सप्लोर टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे योग्य समझा कि मैं आपके बीच आऊं और बातचीत करूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आपको पता ही होगा, आज का हमारा विषय है ढोल सागर। जी। ऐसी विधा और ऐसा वाद्य यंत्र जो बहुत पौराणिक समय से, शायद प्राचीन समय से सर, बहुत काफी समय से, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। बिल्कुल उल्लेख है इसका। तो सर, इसी पे आज हम चर्चा शुरू करेंगे और अपने दर्शकों को ढोल के उन रहस्यों से भी रूबरू कराएंगे और उन महत्वों से भी रूबरू कराएंगे। तो उसी पे आज हमारी बातचीत होनी है सर। तो पहला तो शुरुआत हम यही करेंगे कि ढोल सागर क्या है, या इसे ढोल सागर या ढोल के नाम से क्यों जाना जाता है? जी। ढोल सागर क्या चीज होती है कि सागर जब कोई ज्ञान जो है बहुत गहरा हो जाए, जी ठीक है, और उस ज्ञान की गहराइयां जब बढ़ जाती हैं तो उस चीज को सागर कहा जाता है। अब ढोल की जो हमारी परंपरा रही है वो आज नहीं, प्राचीन समय से रही है। और तब जब से देवी देवता हैं, जब से हमारा लोक साहित्य, तब से ढोल रहा है। तो ढोल सागर क्या है कि हमारे लोक साहित्य में, हमारी परंपराओं में जो भी हमारा जीने से लेकर मरने तक का जो भी हमारा सफर रहा है, हमारे दैविक अनुष्ठानों में, हमारे जो भी हमारे घर के, हमारे जो खेत खलिहानों की जो बातें होती थी, कई बार वो उन सब का जो सार, हमारे ऋतुओं का जो वर्णन होता था। अच्छा। तो हमारे जीवन से हर चीज जो जुड़ी है वो ढोल से जुड़ी हुई है और इस ज्ञान को, इस संपूर्ण ज्ञान को हम ढोल सागर कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो सर, इसी विषय पे सबसे पहला हमारा यही था कि ढोल सागर क्या है, जिसका आपने हमारे दर्शकों को परिचय दिया जी। और सर, इसमें आपने बोला ऋतुओं से भी जुड़ी हुई बातचीत होती है, मतलब ढोल के माध्यम से हम ऋतुओं को भी सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो विद्या है या इतनी सारी चीजें जो हमारे ढोल के अंतर्गत आती हैं, तो उसमें ही मेरा पहला यही होगा कि हमारे जो लोक कल्चर है और लोक साहित्य है, ढोल सागर का जो महत्व है हमारे इस पूरे कल्चर में, तो क्या इसमें इसका किसी में वेद में या जिक्र मिलता है, या हमारे लोक ही तक सीमित है, या ग्रंथों में जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गया, तो इसमें भी किसी प्रकार का जिक्र है क्या सर इसका? जी। ढोल सागर का जो हमें थोड़ा बहुत जो पंक्तियों का उसमें उजागर है, जो इसमें ढोल सागर का उल्लेख है वो हमारे सामवेद में है। अच्छा, सामवेद। तो सामवेद में ढोल सागर का वर्णन है, ढोल का वर्णन है, उसके मंत्रों का वर्णन है ढोल सागर सामवेद में। तो ये चीजें हमारे सामवेद में है। अगर आप वेदों की बात करोगे तो मैं उसको सीधे सामवेद से जोड़ना चाहूंगा ढोल सागर को, तो वहां पे इसका वर्णन है। जी जी सर, जी सर। तो हमारे सर इसमें जो हमारे वाद्य यंत्र है ढोल और दमाऊ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ढोल और दमाऊ जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, ये आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेंगे। और सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इसको लिखित रूप से पिरोया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, या किसी प्रकार का ग्रंथ हमारे स्पेशली मतलब ढोल दमाऊ की विद्या पर बनाया गया हो, ऐसा कोई ग्रंथ या ऐसा कोई लेखनी?
ढोल सागर अपने आप में एक ग्रंथ है, जी। पर दुर्भाग्यवश ये रहा है, मैं अगर वर्तमान समय की बात करूं कि बहुत सारे लोगों के पास जो हमारे इस विषय के पारंगत लोग हैं, उत्कृष्ट लोग जो है, उनके पास कुछ इसका लेखन है जरूर, संपूर्ण नहीं है अपने आप में। जी जी और जी। संपूर्ण शायद बहुत समस्या भरा ये काम मैं मानूंगा इसको कि ढोल सागर संपूर्ण मिल जाए, परंतु ये सौभाग्य की बात ये भी है, और मैं अपनी पीढ़ी को, अपने समुदाय को, अपने औजी समुदाय को, अपने हमारे ढोली समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप ये मान के चलिए कि बहुत समय पहले शिक्षा नहीं है, हाँ कोई लेखन नहीं है जी। ना, शिक्षा है ना लेखन है ना, इतना हमारा कोई लेखन कार्य हुआ ही नहीं है, और उन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी केवल कंठस्थ माध्यम से, अच्छा, मतलब बोल कर ही केवल या बोल कर सिखा ही, कर? मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा तो मैंने उसको इतनी बार वो चीज बोली, इतनी बार ढोल सागर बोला, और इतनी बार ढोल सागर की बात करी कि उसके मन मस्तिष्क में छप गई वो बात, अब उसको याद है वो जी। तो ये परंपरा का जो निर्वहन हुआ है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है, और इस माध्यम से ही ये बड़ी बात है कि वो अभी तक वो ढोल सागर आज भी है, उस समय से लेके आज तक। तो सर अभी हाल ही में अगर हम जिक्र करें कि थोड़ा बहुत लिखने के किसी ने प्रयास करा, अगर कुछ ऐसे नाम हो आपके पास? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारा जो काम हुआ है मेरे हिसाब से कि मैं जिनको ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा उसमें जिला टिहरी कृष्णनगर ब्लॉक पट्टी डागर से ओमकार दास जी हैं। अच्छा। तो उन्होंने बहुत, मेरे हिसाब से संपूर्ण तो नहीं, पर फिर भी 90% 80% इनके पास था ये, और इस विद्या का मतलब लेखनीय रूप में उनमें था। अच्छा। पर दुर्भाग्यवश उनकी डेथ हो गई है, तो थोड़ा सा वो कार्य जो है वो खत्म हो गया इस चक्कर में कि भाई नहीं हो पाया वो। अच्छा। और अच्छा, उसके अच्छा, बाद अच्छा, दूसरी बात उत्तम दास जी के पास है। अच्छा अच्छा। तो उत्तम दास जी आपके जितना मैं संभव मैं जानकारी और ज्ञात कर पा रहा हूँ, चंबा ब्लॉक से साबली पट्टी से है। तो उत्तम दास जी के पास इसका है लेखन। हाँ, शायद मैं उनको हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजे। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी है, राज्यपाल पुरस्कार भी है इनके पास। जी जी जी। और दूसरी बात ये है कि आदरणीय प्रीतम भरतवाण जी के पास, उनके पिताजी हेमदास भरतवाण जी, उनके पास भी इस ढोल सागर का सार है, और जो है जो मुख्य रूप से है। बाकी बहुत सारे लोग अभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी आज की पीढ़ी भी इस क्षेत्र में काम कर रही है, वो इन चीजों को जोड़ रही है, ये बड़ी बात है, पर मुख्य रूप से इन लोगों के पास है। खैर, प्रीतम भरतवाण सर का तो देहरादून में भी मतलब विद्यालय चलता है, विदेशों में भी वो इस ढोल सागर की एकेडमी खुली हुई है, जो हमारी आज की पीढ़ी अगर वहां जाना चाह रही है तो वो अच्छी, हाँ, जिनका इंटरेस्ट है उस चीज में, रुचि रखते हैं, तो वहां जाकर भी सीख सकते हैं। तो सर हम अपने विषय पे वापस आते हैं कि अगर हम ढोल और दमाव जी, इसका आकार, इसकी जो ज्योमेट्री, यानी कि एक प्रकार से हम इसका पूरा वास्तुकला अगर देखें या इसकी ज्योमेट्री जो देखें, तो इसका आविष्कार का एक मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आविष्कार के पीछे का मतलब आप अगर वर्णन कर सकें, और उससे पहले अगर आप ये बता सकें कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जी। ढोल सागर एक संपूर्ण किताब मान के चलिए, उसमें एक पहलू ढोल है। और जब ढोल है तो उस पहलू में दमाव भी है। उस पहलू में जितने बोल हम डोर में बजा रहे हैं, अच्छा, जितने बोल हम हुड़के में बजा रहे हैं, उस सभी बोल की बोल एक ही है। अब बोल एक ही का मतलब क्या है कि भाई हमने डोर में बजाया डिग 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 डिग, ये हमने डोर में बजाया। अच्छा। अब ये ढोल में बज रहा है, बोल वही है। अच्छा। दिन तक दिन दिन तक तक दिन, ये उसके बोल है। ढोल में ये बज रहा है। अब हुड़के में कैसे बज रहा है, हुड़के में जो बोल, तो बोल एक ही है। वाह सर। परंतु ये है कि उस ढोल सागर के अंतर्गत सबकी बात हो रही है, मूल रूप से ढोल की बात हो रही है, तो ढोल के बोलों की मुख्य रूप से ढोल सागर में वर्णन है। खैर, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जिन्हें डोर और ये हमारा हुड़का, इसको अगर, क्योंकि ये वीडियोस काफी आगे तक जाएंगे और काफी लोग देखेंगे, तो हम स्क्रीन पे इनकी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, तो आप इसके विषय में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। विभिन्न तरीकों से आप इनको इसके बारे में पता कर सकते हैं, और बातचीत में तो आप आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो सर इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे ढोल में वो एक
आप एक बार मेरे को सौभाग्य मिला था आपके साथ काम करने का। जी तो उसमें आप जब जिक्र करते हैं कि इसमें एक लाखूड़ा होता है, वो रस्सी और वो सारा बताएं सर एक बार प्लीज हमारे अब दर्शकों को। ढोल सागर का वर्णन और उसमें ढोल की उत्पत्ति बहुत बड़ा विषय अपने आप में है। और मैं जब ढोल सागर में ढोल की उत्पत्ति की बात जब मैं करूंगा, मैं अंतर्मन से खुश होता हूँ, मेरी अंतरात्मा खुश होती है, मेरे अंतरात्मा के अंदर जागरण जागृति होती है जब मैं ढोल की बात करता हूँ, क्योंकि ढोल मेरे मन में है, मेरे मस्तिष्क में है। तो मुझे ढोल की बात कहने में, ढोल की उत्पत्ति कहने में मुझे सौभाग्य लगता है, मुझे गर्व महसूस होता है। तो मैं वो कहना चाहूंगा कि ढोल कैसे बना। तो पहली बात जो थी कि ढोल बना कब, ढोल बनने की बात ये थी कि भाई सर्वप्रथम ये है कि ढोल शिव के विवाह में बना। अच्छा, तो शिव के विवाह में भी मतलब ढोल का जिक्र होता है और शिव के विवाह में बात हो रही है कि शिव की बारात जो है वो कैलाश से गई। अच्छा। और पार्वती से विवाह चल है शिव का। और शिव का पार्वती से विवाह है और विवाह जो है वो त्रिजुगी नारायण में होना है। अच्छा। और देखो हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम सबके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं हम लोग। हाँ। गोपीनाथ के बगल में बैठे हुए हैं, भगवान बद्री विशाल हमारे सामने है, केदारनाथ हमारे मुख में है, हमारे मुख के ठीक सामने है, और त्रिजुगी नारायण बिल्कुल सामने है। वहां विवाह स्थल भगवान शिव का और पार्वती का वो त्रिजुगी नारायण, और बारात कैलाश से त्रिजुगी नारायण आनी। हाँ। और पार्वती की आपने देखा होगा कि बहुत सारी शादियां त्रिजुगी नारायण में हो रही हैं। हाँ। तो उसके पीछे वो लॉजिक है क्या मतलब, भगवान शिव की और पार्वती की शादी भी त्रिजुगी नारायण में हुई है, और उस यज्ञ कुंड जो है वो आज भी उसकी धुनी है। अच्छा। जहां भगवान की शादी हुई है उसका यज्ञ कुंड आज भी धुनी जल रही है। जी जी जी। तो वो पूरा कंसेप्ट वो है, वो उसका लॉजिक यही है कि वो आज भी ये शादियां जो हम हमारे समाज में आज भी उसका यहाँ कारण है। मतलब सर मैं अभी मतलब जो हमारी चर्चा हुई तो मैंने इससे ये जानना, मतलब अभी तक जाना या अभी तक एक प्रकार से मैंने इसका वो पहलू भी देख रहा जो हमने बातचीत में अभी कहा नहीं, कि मतलब इस्तेमाल शिव जी की शादी में भी ढोल दमों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ। अब वो कहाँ हुआ है? अब शिव की बारात है, शिव की बारात कैलाश से प्रारंभ है। हाँ। और शिव की बारात में बहुत सारे भूत, खवेश, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग सब है, पितृ देवता है, चंद्र देवता है, सूर्य देवता है, भगवान बद्रीनाथ है, भगवान केदारनाथ है, सब भगवान शिव की शादी में तैयारी में है। अच्छा। ब्रह्मा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। और ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए हैं और शादी ब्रह्मा जी के हाथ पे है, मंत्र उन्होंने ही पढ़ने हैं। हाँ। विवाह उन्होंने ही तय करना है, उन्होंने ही करना है। हाँ। और जब बारात जाने का होता है कि भाई पैटा, हमारे घर में जो भाषा होती है कि बारात पैटा। हाँ। अब बारात पैटना का टाइम पर, यानी कि बारात जाने के टाइम पे क्या होता है कि भगवान बोलते हैं कि यार इतने बड़े देवादि देव महादेव, त्रिनेत्रधारी, शंभुनाथ, शास्त्री, ज्ञानदान, छोलदारी भगवान केदार कांठों का मालिक शिव की बारात जा रही है। परंतु शिव की बारात, भगवान शिव कह रहे हैं खुद अपनी बारात के लिए कि मैं इतने शांत तरीके से मेरी बारात कैसे जाएगी। हाँ सही बात है कि भाई मेरी बारात इतने चुपचाप तरीके से तो नहीं जा सकती। अच्छा। तो समझ रहे हैं आप? तो अब भगवान ने कहा कि कोई इस तरह का वाद्य यंत्र बने कि जिसमें थोड़ा सा कंपन हो, जिसमें थोड़ा एक आयाम हो, वाइब्रेशन, कुछ इतना वाइब्रेशन केंद्र ऐसा कुछ बने, कुछ इस तरह का वाद बने कि तब वो बारात जाए। तो इसके लिए जो संपूर्ण जितने देवी देवता थे हाँ बोल दी सबने कि ठीक है ऐसा कुछ बना। हाँ। तो भगवान ने, शिव ने कहा कि आप थोड़ा सा सबके सब आगे आ जाइए। अच्छा। मुख्य रूप से ब्रह्मा के लिए बोला, इंद्र के लिए बोला, अग्निदेव के लिए बोला, सबके लिए बोला, वायु के लिए बोला, सब आप थोड़ा सा आ गया। तो सबने बोला कि यार कैसे बनाएं, क्या बनाएं, ऐसा क्या बने कि जो बजे और अच्छा बजे। ठीक है। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मैं एक शिव यंत्र की उत्पत्ति करूंगा जो ढोल कहलाएगा। अच्छा। तो अब क्या हुआ कि कैसे बनाएंगे जी? तो सबसे पहले जो है ये बोला गया कि विष्णु के लिए जो बात आई कि विष्णु के लिए बोला गया कि भाई आप क्या कर सकते हैं। विष्णु ने कहा कि मैं एक काम करता हूं कि मैं खोल बनाता हूं। खोल मतलब जो आउटर जो है ढोल का, तांबे का। अच्छा। बाहर का। हाँ, कि जो धातु थी, हाँ आवरण था
जो तांबा है उसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है अच्छा। और वो आवाज को ज्यादा गुंजायमान रख सकता है अंतरिक्ष में। ये सबसे ज्यादा क्षमता जो है वो तांबे की है। ओ। तो विष्णु ने कहा कि वो उस धातु से मैं, एक धातु है तांबा, उस समय भार का खोल बनाता हूँ। तो विष्णु ने अपने मंत्रों से वो भार का खोल जो दिया, था तांबे का वो बना दिया, तैयार करवा। अब उसके बाद जो है जब तांबे का खोल तैयार हो गया तो उसके बाद भगवान जो है विष्णु को बोला गया कि अब आगे क्या करेंगे हम, क्या अब इसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई हाँ। जाएगी इस काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं कि इसमें दो साइड से हम कुछ इसको बंद करने का कुछ बनाते हैं कि जिससे दोनों साइड से इसके मुंह खुले ना रहे, हाँ। बंद हो जाए। हाँ। तो पार्वती जी से आग्रह किया गया शिव के द्वारा। अच्छा। तो शिव ने आकाशवाणी करवाई पार्वती को कि हाँ मैं तैको दे जा देवला। अच्छा, मेरे को क्या देश दोगे आप? अच्छा, मैथ से, हाँ, माई का। हाँ मैं तैको दे जा द्योली। अब जब पार्वती कह रही है, पार्वती ने बोला कि भाई मेरे को ऐसी आकाशवाणी की है कि मेरे को मैथ का क्या दहेज देगी। हाँ। शिव की बात उसकी मतलब मस्तिष्क पे आ गई कि शिव कह रहे हैं क्या दहेज। तो पार्वती ने ये बेड़ा उठाया कि मैं पूड़े बनाऊं। अच्छा। तो पार्वती ने सूर्य देवता से कहा कि एक पूड़ा आप बनाओ। अच्छा। और चंद्र देवता से बोला कि एक पूड़ा आप बनाएं। ओ। तो दोनों देवी देवताओं से जब बोला गया तो एक पूड़ा जो था सूर्य ने बनाया वो आपका दाहिनी साइड लगा और एक पूड़ा जो है चंद्र जो है एक बाईं साइड लग गया, जिन पे ताले हैं, जिन पे ताले अब बननी है, जिसपे अब डिजाइन तालों का होना है। हाँ। अब जो बात होगी, अब तत्पश्चात ये है कि वो पूड़े बंधेंगे किससे। अच्छा। हाँ। अब बंधने की बात आई थी कि पूड़ा कैसे बंधेगा। तो फिर विष्णु ने कहा कि मेरे क्षीर सागर में जो आपका शेषनाग है उसकी कांचुल छूटी है। कांचुल समझते? कांचुल जो होता है, सांप एक अपनी छाल छोड़ता है। अच्छा, खाल जो छूटती है ठीक। उसकी कांचुल छूटी हुई है। तो भगवान ने कहा कि यार उस कांचुल को उठाओ, उसकी नागवर्ण डोरी बनेगी। नागवर्ण डोरी, अच्छा। तो उससे दोनों जो है ढोल के दोनों पूड़ों को बांधा गया उस डोरी से। तो वो जो छाल थी उससे बांधा गया। हाँ, तो उसको नागवर्ण डोरी हम कहते हैं। और ये विष्णु जी के द्वारा, हाँ, उनका जो शेषनाग। अच्छा, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो शेषनाग था, नाग ने लपेटा मारा ढोल के ठीक बीच में। अच्छा। जो बीच की पत्ती आपने देखी होगी, एक चौड़ी पत्ती होती है बीच में, 2-2.5 इंच की एक पत्ती भी होती है बीच में। हाँ, पूरी जो पत्ती होती है अलग से, तो ढोल बना उसके बीच में पत्ती लगी हुई। हाँ। तो पत्ती किस चीज की है? वो पूरा नाग उस पे लिपटा हुआ है। ओ है, तो वो नाग है, वो विष्णु का नाग है उसमें। अच्छा। तो नाग, उसको कांचुल की नागवर्ण डोरी बनी थी और बीच में नाग आया था। तो आप देखोगे कि जब वो पत्ती, विजयसार कहते हैं उसको, विजयसार, तो वो पत्ती इस तरह से मुंह पे ऐसा लगेगा आपको, नाग, बिल्कुल नाग का मुंह, जब वो पत्ती खत्म होती है जब घूम के, हाँ, तो बिल्कुल नाग का मुंह उसका होता है, वैसा दिखता है वो, ऐसा दिखता है वो, अगर आप ध्यान से देखें कभी। हाँ। और उसके बाद नागवर्ण डोरी को जब कस आ गया, अब कस रहे ना उसको, तो भगवान लास्ट में जो है, भगवान शिव ने उसमें गिठाक मारी। गिठाक बोले तो गांठ मारी। और उस गिठाक या गांठ में उसको कहते हैं शिव गांठ। अंत में उसको शिव गांठ कहते हैं। जो लास्ट में जब बनती है उसको शिव गांठ हम लोग कहते हैं। अब फिर ये हुआ कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद बुलाया गया ब्रह्मा को कि ब्रह्मा जी आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं। तो ब्रह्मा ने अपने जो है उनके जो कुंडल थे कान के, अच्छा, तो कान के दोनों कुंडल निकाले और ढोल के दोनों तरफ, ओ, जो वो दो रहते हैं वहां पर, जिससे बंधने का। हाँ हाँ, ठीक। तो वो दोनों अपने कुंडल निकाल करके लगा दिए ढोल पे लग गए कुंडल। तो वो भगवान, वो ब्रह्मा के कान के कुंडल हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ढोल सागर मतलब। हाँ। अब ढोल के कुंडल तो लग गए, अब ढोल को बांधा जाना था। अच्छा, जो उस कुंडल पे रस्सी लगेगी, जिससे अब रस्सी कैसे लगेगी। रस्सी के लिए क्या हुआ कि ब्रह्मा को बुलाया गया। शिव ने फिर दोबारा बुलाया कि भाई ये कैसे बनेगा, भाई ये क्या व्यवस्था होगी इसकी, हाँ। कैसे बनेगा।
उसने कहा कि भगवान ने कहा कि इस संसार की सबसे शुद्ध चीज चाहिए इसको बांधने के लिए। तो ब्रह्म ने कहा कि भाई ऐसी क्या शुद्ध चीज शुद्ध, तो ब्रह्म ने कहा कि एक ही है मेरे पास जो शुद्ध है, वो मेरा जनेऊ है। ओ ठीक है, मैं उसी को शुद्ध रख पाता हूँ, मैं अपने जनेऊ को। तो जनेऊ निकाला गया ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा ने अपना जनेऊ निकाला है और वो जनेऊ उस ढोल में बांधा है। तो फाइनली उस ढोल को बांध भी दिया गया, पूरा भी लग गया है, सब कुछ हो गया है, तो संपूर्ण जो है वो हो गया है। थोड़ा नाम सर अगर आप बता देते, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि इस आपने बोला एक दाईं ओर एक सुर नाम की पूड़ी है। सुर मतलब तो धीरे बज रहा है, धीरे बज रहा है, और चंद्र मतलब तेज बज रहा है, तेज बज रहा है, इसकी आवाज तेज है, वो चंद्र है। ठीक, और अब ये हुआ कि अभी किससे बजाया जाए। ओ हाँ, अब वहां पर है इंद्र का हाथी ऐरावत। इंद्र का हाथी ऐरावत, हाँ भाई, बारात में शाम है ना, इंद्र जी के हाथी का नाम ऐरावत था। ऐरावत है। तो ऐरावत से इंद्र ने कहा कि भाई इसका एक दांत तोड़ दो आप। अच्छा, उस ऐरावत का, हाँ, और एक दांत को तोड़ दिया गया, हाँ, शिव के कहने पे। तो एक दांत निकालो जी, और उस एक दांत का लाकुड़, हमारे जनपद पौड़ी में लाकुड़ कहते हैं, और जनपद चमोली में उसको अठाव कहते हैं। अच्छा, जनपद चमोली में उसका नाम अठाव है, हाँ, और पौड़ी में इसको लाकुड़। तो उसकी लाकुड़ बनाई गई। तो उस डंडे का भी आकार सेम वैसे ही है, ओ, इसलिए उस तरह के ही बनाया गया है वो। तो वो चीज वहां से जोड़ी गई है। अब सब कुछ तैयार हो गया है ढोल का, परंतु कमी ये थी कि कौन बजाएगा। ओ हाँ, कौन इस ढोल बजाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो तब ये बात बोली गई कि ब्रह्मा जी, भगवान शिव ने शिव ब्रह्मा को बुला दो सबसे पहले। अच्छा, हाँ, कि हे ब्रह्मदेव, आप इस संसार के सबसे बड़े ब्राह्मण आप हैं। ज्ञान पोथी पृथ्वी की रचना भी मैंने आपको दी है, सब कुछ आपने दिया है, और आप सब ज्ञाता हैं, तो आप इस ढोल को बजाएंगे। परंतु ब्रह्मा ने तुरंत बोलते ही सार ना कर दी इस काम के लिए। अच्छा, क्यों? क्यों का ये था कि ब्रह्मा ने कहा कि आपका बोला हुआ तो ना नहीं हो सकता है, परंतु जो सृष्टि का विधि विधान है, उसमें इतना समय लग जाना है कि मैं नहीं बजा पाऊंगा इसको। अच्छा। उस विधि विधान में मैं इतना फंस रखा हूं या फंसा हुआ, इतना काम उस बात पे है, उन वेदों में है। तो 4 वेद 14 शास्त्र जो है, 16 गायत्री 16 सोमवार, सब मेरे पे इतना काम है कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। तो ब्रह्मा ने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद विष्णु को बुलाया गया कि आप बजाएंगे। विष्णु ने कहा कि मैं तो बिल्कुल क्षीर सागर में हूं, अब मैं कितनी बार ऊपर आऊंगा इस ढोल बजाने के लिए, कितनी बार नीचे जाऊंगा, और मेरे बस का भी नहीं है ये काम, और भी काम है विधि के विधान में मेरे भी दायित्व सौंपे गए हैं, तो इसलिए मैं भी नहीं कर पाऊंगा इस काम को। अच्छा, तो इस तरह से बहुत पीछे खींच दिए, और इस तरह से सभी देवी देवताओं ने मना किया कि हम ढोल नहीं बजा पाएंगे। तो फिर ये हुआ कि ढोल तो बन गया है, पर कौन बजाएगा इसको। ढोल बन गया है, तो भगवान ने कहा कि एक काम मैं करूंगा अपने देह से। भगवान शिव कह रहे हैं कि अपनी देह से मैं एक लाकुड़िया बीर, एक बीर की उत्पत्ति मैं करूंगा। तो अपने भगवान ने क्या करा कि अपने शरीर से, अपने शरीर के मैल से, अपने शरीर के भाग से, अपने शरीर से अंग से एक बीर की उत्पत्ति भगवान शिव ने करी। अच्छा, अपने शरीर के मतलब मैल से। अच्छा, भगवान ने एक बीर की उत्पत्ति करी और उसको उत्पन्न करा। मतलब वो साक्षात शिव का रूप है क्या? हाँ बिल्कुल, उसका एक क्षणिक आप ये मान सकते हो कि उसमें अंश है, बिल्कुल। तो अब उसको अलग रखा गया सभी देवी देवताओं से, तो वो अलग रखा गया जो बीर था। देवी देवताओं ने बोला कि भाई ये आपने क्या पैदा करा। शिव से बात पूछी गई ना, पूछी गई कि भाई आपने क्या पैदा किया। उन्होंने कहा कि ये बीर है, ये ढोल बजाएगा। अच्छा, तो अब देवी देवता एक साइड बैठे, वो वीर एक साइड अलग है। तो वहां पे जो है सभी देवी देवता बोल रहे हैं कि आवाजी। अच्छा, आवाजी ओ जी, हाँ ये जी
ये ढोल बजा जिया हाय। तब उसका नाम औजी पड़ा उस आवाजी से। अच्छा। और थोड़ा सा इसमें एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा मैं कि भगवान शिव ने, सौभाग्य की बात मैं कहूंगा कि भगवान शिव ने जो ढोल सागर के बोलों का वर्णन था, सबसे पहले जो शिक्षा जो दी, जो ढोल के जो बोल सबसे पहले जो सुने गए, जो ताल बजती जो हैं ताल मतलब। बजी, अच्छा। जब पहली बार जब ये विद्या दी गई, भगवान शिव के द्वारा ही बोला गया कि ये ताल बजाओ, अच्छा। ये बोल बजाओ, ऐसा बजाओ वैसा बजाओ। तो वो बोल सर्वप्रथम जनपद रुद्रप्रयाग में सुनी गई। अच्छा। फर्स्ट टाइम जो है, तो ये सारी तालें ताले का जो वो है वर्णन जो है, ढोल सागर के तालों का जो वर्णन है, जो इसमें ज्ञान जो आया वो रुद्रप्रयाग में, इसलिए उसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। अच्छा, रुद्र, हाँ, शिव का एक नाम रुद्र भी है। हाँ। तो सर इसी जो आपने अभी हमारे साथ हमारी जो बातचीत हुई, इसी में हम शिव जी के जिक्र को अपने लोक साहित्य में किस रूप से देखते हैं, कितना देखते हैं, या जो भी आप मतलब बता सकें हमें अपने। देखो, भगवान शिव, केदारेश्वर का जिक्र और उत्पत्ति भगवान शिव की कहीं नहीं है। हमारे साहित्य में भी कहीं इस तरह का वर्णन नहीं है कि शिव क्या है, कैसे हुए, क्यों हुए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। शिव के रूप आपके मिल सकते हैं कि आपने कहा कि पंच केदार, मैंने कहा भाई कि आपका रुद्रनाथ है, तो रुद्रनाथ में साक्षात मुंह का वर्णन है। आपका केदार जो आपका ये तुंगनाथ है, भुजाओं का वर्णन है। आपका कल्पेश्वर में बालों का वर्णन है, इस तरह का वर्णन है उनका, इस तरह से है, परंतु उत्पत्ति में नहीं है। हमारे जागर साहित्य में जो बात कही गई वो कितना कहा गया है, उसमें केवल इतना ही कहा गया है कि ओमकार शब्द से शिव बना है, ये ओमकार शब्द ही शिव है या ओम ही शिव है। ये तो सर ट्विस्ट नहीं आ गया है ना पूरी बातचीत में। मतलब मैं अपनी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि वो जो ध्वनि है, वाइब्रेशन ही है वो जो हमारे ढोल पे बजते हैं, जिससे साक्षात स्वर्ग से देवी देवता उतरकर आपके खोले में, क्योंकि देवी देवता हमारे खोले में नाचते हैं, तो एक प्रकार से वो ध्वनि ही शिव हो गई है। तो आप क्योंकि मैं थोड़ा सा ये क्योंकि अंतरिक्ष में जो ध्वनि सुनाई गई, जितने अंतरिक्ष यात्री गए हैं, उन्होंने कहा कि ध्वनि केवल ओम ही सुनाई दे रहा है वहां पे। भारत से बहुत सारी आवाजें निकल रही हैं, अफ्रीका से निकल रही, ऑस्ट्रेलिया से निकल रही, परंतु वो जो आवाज जब सब एक हुई, तो व्योम मतलब पूरे आकाश में, जब समता मंडल से ऊपर बिल्कुल जब शून्य है, जहाँ शून्य है, वहां पर केवल ओम ही, जो कानों में केवल ओम ही सुनाई दे। तो एक प्रकार से हम महादेव को ओम भी कह सकते हैं। बिल्कुल ओम, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो जागर में कैसा है हमारा, जागर में जो लाइनें हैं वो किस तरह की लाइनें हैं, जितना जिक्र है मैं उतना ही बताऊंगा कि किस तरह से इसको हमारे जनपद पौड़ी में, क्योंकि वहां पे साक्षात शिव नाचते हैं। अच्छा, वहां शिव का जागर लगता है और उसमें भी ढोल का इस्तेमाल हो रहा है, होता है। तो वहां पे कैसा कि ओम ओमकार, ओमकार से दो कार से मेगाकार, मेगाकार से फुंपोकार, ये फुंपोकार से फुंकार, फुंकार से मेगाकार, मेगाकार से जलोकार, जलोकार से देख दो जली जल, जलोकार से जली जल, जल में देख दो साक्षात, देख दो हित देवता विष्णु देवता। इतना ही वर्णन जो है हमारे लोक साहित्य में, जागर में शिव के, ये मूल जहां इस प्रारंभ होता है उस चीज की बात मैं कर रहा हूं। बाकी वर्णन बहुत सारे विषयों में है, वो अलग विषय है। तो सर आपको कितना समय लगा होगा ये सारी चीजें कंठस्थ करने में, और थोड़ा अपना भी सर अपने बारे में बताएं कि आप इससे किस तरीके से। जी मैं बिल्कुल बोला, मैं मूल निवासी श्रीनगर गढ़वाल से हूँ, और श्रीनगर यानी कि श्री क्षेत्र है। और श्री क्षेत्र क्यों है, क्योंकि भगवती राजराजेश्वरी का मूल मायका, वो मूल मायका श्रीनगर में है, इसलिए श्री है आगे लगा हुआ। अच्छा, तो श्री मतलब देवी, देवी भगवती, श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है। तो मेरा जो पैतृक था, मेरा जो अनुवांशिक जो हमारा गुण है, पीढ़ी दर पीढ़ी का गुण जो है, वो मूल रूप से हम लोग औजी और दास परिवार से मैं संबंधित हूँ, और भगवती राजराजेश्वरी देवलगढ़ के हम लोग औजी हैं, और उसी परंपरा का निर्माण हमारी कई पीढ़ियों ने किया और कई पीढ़ियां इसके पीछे खाई हैं।
अच्छा। क्योंकि आज ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, परंतु फिर भी हम उस परंपरा का निर्वहन मैं अभी भी देवलगढ़ जाकर के अभी भी करता हूँ। आज के समय में एक औजी जो हमारी एक कास्ट है, इसे एक प्रकार से वैसे भी देखा जाता है कि एक छुआछूत के या जो हमारी वर्ण व्यवस्था रही है, जी जी, इसमें हम शर्माएंगे नहीं, हम खुलकर ही बातचीत बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो एक हमारा दुर्भाग्य भी है ये। इस वजह से कोई पसंद भी नहीं कर रहा है कि उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र को वो ढोल दमों से दूर ही रखेगा या बजाने की प्रक्रिया से दूर ही रखेगा। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो विदेश में भी ये लोग इस परंपरा को सीखना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हाँ, इस विषय पे सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो जो औजी जो नामकरण दिया गया वो सभी देवी देवताओं के द्वारा दिया गया था। अभी मैंने बताया था आपको कि वो जागर के माध्यम से कि वो जो नामकरण जो पद्धति भी उस सभी देवी देवताओं ने दी है। अब समस्या क्या आ रही है कि हर समुदाय को खुद भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं खुल के कहूँ कि मैं औजी हूँ, हाँ, मुझे गर्व होना चाहिए उस शब्द पे। सही बात है। और मैं खुद ही अपने आप को निकृष्ट भाव से न देखूं। अब मैं खुद ही अपने आप को निकृष्ट भाव से देखूंगा तो फिर मुझे सही भाव से कौन देखेगा? सही बात है। तो मैं इस चीज के लिए ज्यादा वो करूंगा। और अपने काम के दूसरी चीज ये है कि जो बंदा जिस कार्य को कर रहा है तो उसको उस कार्य के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं औजी हूँ, मैं ढोल बजा रहा हूँ और मैं बीड़ी पी रहा हूँ, बीड़ी उसमें मैंने बुझा दी। हाँ, ये या मैं सिगरेट पी रहा हूँ, अब मैं सिगरेट बुझा दी। अब मैं ढोल रखा है, अब उधर नाली है, अब मैं ढोल रख दिया वहां पे। हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप देखो उस चीज का सम्मान आपको करना पड़ेगा, वो आपको सम्मान जरूर देगी। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है। तो वो चीज आपको थोड़ा सा वो भाव आपको समझना, क्योंकि देखो हर जात का अपना एक काम है और सबको अपने काम में पारंगता है और गर्व होना चाहिए, चाहे वो किसी भी देखो ऐसा नहीं, अगर हमारो जूता खराब है कि जान हम चमार मंच। हाँ बिल्कुल, वे काम के वरन निकल। अब मंडला बनाना नहीं, हाँ मंडला समझ रहे? हाँ, मंडला डिजाइन होता था, जो गांव का मंडला, उसके लिए मुझे मिस्त्री चाहिए। हाँ, उसके अलावा कोई नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कोई भाई बिहार का मिस्त्री थोड़ी बनाएगा आपको मंडला। हाँ, वो नहीं बना पाएगा ना, वो नहीं बना पाएगी उस चीज को। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फावड़ी चाहिए देवता की, तो उसको तो मैं लोहार के पास जाऊंगा, बिल्कुल, कि मैं वो राजस्थान वाले के पास जाऊंगा, मैं उसको फावड़े बोलूंगा, समझ में नहीं आएगा उसको, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हर कास्ट का या हर जात का अपना काम है, एक अपना महत्व है, अपना महत्व है, वो सबका है, मैं ये नहीं कर रहा। और अपने कार्य पे सबको गर्व होना चाहिए, ये विषय है। तो ये जो हमारी परंपरा और जो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा है, तो ये इतनी गौरवान्वित, मतलब मेरे को आज इतनी सारी चीजें पता चली जिससे मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था, और शायद हमारे कई लोग अनभिज्ञ हैं, और वो जो सुनाई बातें हैं, क्योंकि अगर हम किसी का भी अपमान ऐसे ही नहीं कर सकते, शायद वो उनके परिवारों से वो बातचीत चलती आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। हमें इस चीज से लोगों को अवेयर करना है, और मेरे पॉडकास्ट का असली माध्यम यही है सर, कि चीजों को हम खुलकर एक्सप्लोर करें और उन चीजों के महत्व को समझें। दुर्भाग्य से हमें देखने को मिला ऐसा कि जो इस पीढ़ी में बजाते हैं, हमारे जो औजी समुदाय में बजाते हैं, तो कई लोग वो पीढ़ी बुझाने का आपने एक वो दिया, उदाहरण दिया, और नाली के पास ढोल रख देना, ऐसे कई उदाहरण, पीने के बाद बजाना, धुत हो रखे हैं और ढोल दमो बजा रहे हैं और बहुत अच्छा भी बजा रहे हैं वो, लेकिन एक वो शायद इन हरकतों से भी या इन कार्यों से भी उन्होंने एक प्रकार से निकृष्टता, मैं ये देखो, लंबी रेस का घोड़ा अलग होता है, हाँ, और छोटी रेस का घोड़ा अलग होता है। दोनों घोड़े अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग रेसों में। वही कहानी यहाँ पे होती है। देखो, जो आदमी इस ढोल सागर को, ढोल को बहुत सम्मान करेगा, उसका बहुत, मैं उसमें गुरुजी हैं, बर्तवाण जी हैं, बहुत सम्मान किया उन्होंने, और अति सम्मान किया, भगवान ने उनको बहुत सम्मान दिया। जी जी जी, ठीक है, उस सम्मान का क्रिया प्रतिक्रिया हुई है, निश्चित रूप से हुई है, बिल्कुल। उस, क्योंकि देखो ढोल, अब ऐसा नहीं मैंने अपने घर पे ढोल रखा तो मेरी कहानी खत्म हो गई, मतलब मेरा काम हो गया जी। मैं तो औजी था, मैंने एक ढोल लिया जयदयाल की दुकान से 15,000 का, और मैंने काम खत्म नहीं होगा। अब मैं ढोल तो ली, अब मुझे ढोल के मंत्र पढ़ने हैं, मुझे सुबह उठ को उसको कैसे पूजना है, दिन में कैसे पूजना है ढोल को, वो तो किसको पूजेगा, वो तो है ही, मुझे ढोल पूजना भी है पहले। उस सुबह उस ढोल का वृद्ध होते हैं, वृद्ध बनाए जाते हैं, वृद्ध, तो ढोल का उसका वशीकरण होता है। ठीक है, शाम को ढोल भी सोता है, ढोल भी उठता है, अच्छा, क्योंकि ढोल शिव है ना, बिल्कुल। तो ढोल ने भी उठना है, ढोल ने भी सोना है, उस ढोल की अपने मंत्र हैं, उसको अपने हिसाब से पूजना है।
वो चीज भी है। तो मैं जब सब चीजों का सही रूप से उनको मंत्रार्थ करूंगा, उसको प्रयोग करूंगा, तो वो डेफिनेटली मुझे फल देगा। सर ये एक मेरा सवाल था आपसे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि ढोल दमों की ध्वनि से देवी देवता किसी व्यक्ति में नाच पड़ते हैं या उठ पड़ते हैं या जागृत हो जाते हैं? मतलब इसके पीछे का कुछ रहस्य है, क्योंकि ये चमत्कार ही है मान ले तो। हाँ, कई बार सोचने को मन करता है, कई बार हम इस विषय में सोचते हैं, लेकिन कोई साइंस और कोई वो चीजें उत्तर नहीं दे पाती हैं और हमारे लिए आश्चर्य का विषय बन जाता है। तो इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है, या आप कैसे मतलब हमारे थोड़ा दर्शकों को आप ये तो बहुत गूढ़ बात है जी, मतलब बहुत मूल बात है। जब ढोल बिजली आपके घर में पहुंचती, घर में आते हैं, हाँ आपके घर में बिजली है, हाँ, ये बिजली जल्दी ना कहाँ से आ रही है? बिजली किसी डैम से। डैम से। भाई कोई डैम में बन रही है, जो सिमेंट में बन रही है, ये टीरी में बन रही है, यहाँ तक आ रही है। एक वो आवर्ती के माध्यम से आती है, एक फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वो बिजली जो है फ्रीक्वेंसी के माध्यम से टीरी डैम से चली और आपके घर पे आई। ठीक, एक आवर्ती है उस चीज की। हाँ, तो वो जब ढोल बज रहा है, जब बज रहा है, उसका एक कंपन है, उसका एक स्वर है, उस स्वर की गुंजायमान होने की एक आवृत्ति है। आपने एक बार मारा तो इसकी आवृत्ति नहीं रह रही है ज्यादा देर तक, परंतु जब आपने ढोल बजाया, ढोल में एक बार मारा, उसकी आवृत्ति बहुत समय तक आपके हृदय में रहेगी। हाँ, ठीक है। तो वो जो स्वर है, उस स्वर पे भगवान शिव का इतना वास होने के कारण जब आपने उसमें ताल बजाई, जब आपने उसमें ढोल बजाया, तो वो जब ढोल की आवृत्ति आपके हृदय पे आई, तो वो हृदय पे भी रह गई, काफी समय तक हृदय पे भी रह गई। और उस आवृत्ति के कारण अब वो जो अब ढोल के स्वर के कारण तो रही है, अब जो ढोली उस ढोल को बजा रहा है, जो औजी उसको बजा रहा है, उसके शब्द भी हैं, वो दृढ़ात्मक शब्द हैं। वो शब्दों का चयन इस रूप में हुआ है कि उसने कलेजे पे जाना ही जाना है, है ना। तो वो जो शब्द थे, जो वो भी आपके हृदय में आए। ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि आपके जो मन था, उसने इतना उस चीज को गहराई से अपने अंतरात्मा में निहित कर लिया कि आप थाउटलेस हो गए, आप विचार रहित हो गए उस समय में। और जब आदमी विचार रहित होता है, वो उस समय सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। अच्छा। और ऐसा बहुत कम हो पाता है। तो जो वो स्थिति होती है, जो वो उस समय की स्थिति है, वो विचार रहित की है, जिसमें वो प्रक्रिया घटित होती है। जैसे हम तो जब आदमी विचार रहित होता है, तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है उस समय। और उस समय जो है उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस तरह से आपको नाचता हुआ दिखेगा, इस तरह से उसके भाव आपको दिखेंगे कि वो आप मानोगे कि भाई साक्षात भगवान यहाँ पे आ गए। आप देखेंगे आज थाउटलेस के लिए बहुत सारे योग चल रहे हैं, इतनी बहुत सारी क्लासेस चल रही, महंगी 1-2 लाख की क्लास चल रही, केवल थाउटलेस के लिए, कि शून्य हो जाए, कि आदमी शून्य हो जाए अपने उस। पर देखो हमारे जागर की बात देखो कि आदमी एक बार ढोल बजा रहा है, आप 2 मिनट बैठ लो वहां पे, मैं आपको शून्य कर दूंगा। सर कोई एक उदाहरण बता दीजिए। हमारे पौड़ी के साहित्य में एक भैरव के जागर में एक वर्णन है कि किस तरह का वर्णन है उसमें, किस तरह से आपका जो आपके मतलब जिसको बोलते हैं कि शरीर की जागृति चेंज हो जाती है, मतलब तो कैसी लाइन है उसमें, जैसे हम लोग गाते हैं, आदेशो लगौल बाबा, ये लगौल बाबा लालमणि ओन्याल बाबा, ए लालमणि को चेलवेलु, ये वेलो बाबा बगबारी आसन बाबा, ये बल नेपाली चिमट बाबा, तिरहो नेपाली चिमट बाबा, वेलो बल बगवारी आसन बाबा, ए बगवरी आसन देलो बाबा, ये बागंबरी छाल का देलो भगवान, रेलो बल भी भगवान, आज जेल त्वेते बल मुरदो का ये घाट बावाए, बल लोहान बजरंग त्वेन, वेलो बाबा बल त्वेन बल का पादी फोड़ाए बाबाए, ये भगवान देख दो बहनों देवता देख दो, ठीक कुछ छागर छे भगवान, ये एक देख दो 9 कोस की फाल मा जांदी मेरा भैरव, आज देलो बलते ते बलर वे मुर्दा की बली रे बाबा। तो ये इस तरह के शब्द थे कि जब आदमी
का भाव बदल जाता है बैठ के। और ढोल के साथ बजता होगा जब तो ये तो फिर इसकी बात कुछ और होती है और आदमी शून्य होना शुरू होता है। ये शब्द की महत्ता भी है और उस ढोल के अंदर की स्वर की महत्ता भी। लेकिन जो लोग हमारे इन पीढ़ियों में भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे अपने परिवार के उससे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो जब इन चीजों को सिखा रहे थे होंगे या जब उन्होंने ये चीजें तैयार की होंगी, या तो वो मतलब हर एक चीज के लिए बना हुआ है। जहाँ अभी हमारी बात चल रही थी पीछे, उस बारे में सर थोड़ा कुछ बता दीजिए। ढोल हमारे 16 संस्कार में है। अब 16 संस्कार का मतलब ये है कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंतिम संस्कार तक। गर्भाधान बोले तो जब, हाँ, अब गर्भाधान संस्कार क्या है, देखो मैं मुख्य रूप से, देखो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, परंतु गर्भाधान संस्कार क्या हुआ कि स्त्री के पेट में बच्चा जब ठहर गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मासिक धर्म जब बंद हुआ तो हमको पता लगा बच्चा है इसके पेट में। हाँ। तो वो महीना जहां शुरू हुआ उसको गर्भाधान संस्कार वहां पर कहते थे और वहां पर भी ढोल बजता था। तो उसका क्या मतलब, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट ये है कि आदमी जितनी बार हंसेगा जिंदगी में और आदमी जितनी बार रोएगा, तो आदमी ना तो बहुत खुश हो, भगवान ने हिसाब बनाया ना कि ऐसा नहीं कि खुश हो के वो मर गया, हाँ। इतना खुश हो गया कि उसे अटैक बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। या इतना रो गया कि वो अपने जोन में फिर वापस नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब हवा में एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उस सब के पीछे एक तालों का माध्यम है कि ठीक है, जैसे आपने देखोगे कि भाई कोई विवाह चल रहा है तो थोड़ा ढोल बजेगा तो आदमी चुप हो जाएगा 2 मिनट पहले, भले उसके बाद नाचेगा, वो अलग चीज है कि फिर उसको वो दूसरे उसमें देगा, परंतु वो सामंजस्य के लिए आदमी के जो उसकी जीवन का जो आपका उसका नियंत्रण है, उसका बैलेंस जो है, उस चीज के लिए ढोल का तालों का यूज होता था। तो वो खुशी भी थी। अंतिम संस्कार में आदमी ने, भाई 4 लोग ले जा रहे हैं, भाई किसी की शव यात्रा जारी है, वो ढोल वहां भी बजता था। अच्छा, वहां भी बजेगा ढोल, ढोल ने वहां भी बजना है। आपके नामकरण संस्कार में ढोल बजना है, उसके बाद आपका मुंडन संस्कार में, उपनयन संस्कार में ढोल बजेगा, जब गृहस्थ आश्रम जब आदमी जाएगा तब ढोल बजना है। अच्छा। तो जितने आश्रम जितने जाएंगे वो उतने में ढोल की बात है, रोने में बात है, हंसने में बात है। तो सभी चीजों में महत्व है। हमारे जो हमारे लौकिक रूप से जो चीजें होंगी, अनुष्ठानिक रूप से जो चीजें होंगी, हर चीज में भाई मैं खुश हो रहा हूँ, मैं अपने देवताओं को पूज रहा हूँ। मेरे घर में नर्सिंग है, मैंने बोला कि मैं नर्सिंग पूज रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई खुशी मिली है, मेरी नौकरी लगी है, मैं खुश हो रहा हूँ, तो मैं नर्सिंग को पूजा, तो वहां पर भी मैंने ढोल बजाया। अच्छा। अब भाई किसी के घर पे किसी के घर पे कुछ गलत घटना हो रखी है, आप पितर नाच रहे हैं उसके घर पे, अब वो रो रहा है ना वो आदमी, उसके घर पितर नाच रहा है, उसके घर में भूत नाच रहा है, पर वहां भी ढोल बज रहा है। तो भूतों को भी एक प्रकार से नचाने का काम और वो नियंत्रण ढोल के द्वारा होगा। वो सब चीजें, इसलिए ढोल का जुड़ाव जो है हर चीज से है। और जब वो भूत आता है और ढोल के तालों पर नाचता है, वो तो वो बातें भी कहता है, वो सारी बातें की सारी बातें बताएगा। हाँ, कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या उसने क्या इच्छा उसकी थी या क्या नहीं था, बहुत सारी चीजें इसमें है। और आगे के विषय जब आपके बनेंगे तो डेफिनेटली मैं कुछ और भी इसमें विषय बड़ा होगा फिर। हाँ। तो वो मैं जरूर कहूँगा। पर ये अविश्वसनीय नहीं है सर की, मतलब वो बातें बताना और ढोल से, खैर ये पूरा विषय ही कहा कि आदमी को सुनने के लिए कई योगा कक्षाएं चल रही है, लाखों लोगों के विदेशों में। हाँ, वो तो है सर। और हमारा ढोल वो काम 2 मिनट में कर दे रहा है। हाँ, बशर्ते आदमी सुन ले उसको तरीके से। हाँ, आदमी शून्य हो जाएगा उसके 10 मिनट बाद। तो वो चीज होती है, उस चीज से सब चीज उस शून्य होने से ही शुरू हो रही है। अंतरात्मा आपकी अगर शुद्ध है, जिसको बोलते हैं कि अंतरात्मा शुद्ध है तो सब शुद्ध है। हाँ, ये तो है। तो वो चीज वहीं पे ही शुद्ध होती है। अब सर एक लास्ट सवाल है मेरा, और ये पॉडकास्ट का अभी विषय मेरे ख्याल से ढोल पे अभी बहुत सारी बात हम आगे भी कर सकते हैं, उसके लिए हम दूसरा एपिसोड बनाएंगे। लेकिन एक रूमर सुना है मैंने, मतलब एक अफवाह भी बोल सकते हैं, या आप इसको अब आप इसे सुनिश्चित करेंगे कि ये अफवाह है या इस बात में कितनी सच्चाई है। मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, मैंने आपसे पहले भी पूछा था। तो ढोल और दमों को साथ में नहीं रखा जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है, और कई लोगों से भी सुना, पुराने लोगों से भी सुना कि ढोल दमों हमें साथ में नहीं रखते हैं बोल के, रात में वो लड़ते हैं या आवाजें होती हैं वैसे बजने की जैसी। तो ये क्या रूमर है, मतलब इसके पीछे का क्या लॉजिक है? मतलब रूमर कुछ नहीं है उसमें, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके प्रश्न को, उस हिसाब से ये कि देखो, एक शिव, आपने ढोल की एक तरफ जो है त्रिकुटी बनी देखी होगी। हाँ। त्रिकुटी होती है, त्रिकुटी होती देवी की। अच्छा। भगवती का रूप है ढोल।
अच्छा, भगवती का और रूप। दमाव में साक्षात शिव है, अच्छा, दमोह में साक्षात शिव है, और ढोल में साक्षात भगवती है, जगदम्बा है। तो अब दोनों रखे हुए एक साथ। अब नॉर्मली जब कोई हस्बैंड वाइफ एक साथ हैं तो भाई बाद में ठीक उनकी अच्छी बातचीत हो रही है, पर एक जगह पे है तो उनकी बहस होती है। हाँ, वो किसी घर के किसी विषय को ले खैर सकते हैं। लड़ाई तो हाँ, हाँ, तो किसी विषय को ले सकती है, आटे को लेके हो सकती है, चावल हाँ, को लेके हो चावल सकती है, को। किस चीज को लेके हो सकती है। तो वही ढोल दमाओं में ऐसा माना जाता है कि एक साथ ना रखते उनके आपस में विवाद होते हैं। हाँ, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जब आपने ढोल रखा हुआ तो उसके इधर उधर जो है बहुत सारी चीजें बज रही हैं, गाड़ी चल रही है, किसी का बच्चा रो रहा है, हाँ। कुछ रो रहा है, किसी कुछ हो रहा है, किसी घर में बैंड बज रहे, किसी और बगल में बारात चल रही, तो वो सब आवृत्तियां भी उसमें आरोपित हो रही है उस टाइम पे, तो वो अपने अंदर गुंजायमान करता है। अच्छा, ये ऐसा एक भी- साइंटिफिक ये लॉजिक भी है। साइंटिफिक लॉजिक है, और इसलिए वो उसमें आवाज घूम की आएगी, तो वो एक प्रकार से रूमर भी बन गया है तो वो कि रूमर बन गया फिर उस वजह से। पर मूल बात ये ये है। तो आई थिंक सर आज के लिए इतना काफी है, जी और इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे हम, क्योंकि दमाओं की अभी कहानी रह गई है जी जी। और इसकी तालों पे अभी बात होना बाकी है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक एपिसोड में आप फिर हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम जागर और अन्य कई सारे विषय हैं। तो साथियों, अभी हम आप सभी से लेते हैं अलविदा। और गणमंग एक्सप्लोर टॉक, आई थिंक आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और क्या हमें आगे भी इस काम को जारी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या जो भी आपके अपने व्यूज़ हैं वो आप बताइए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, और गणमंग एक्सप्लोर टॉक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना शुभ अवसर मुझे दिया और इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद।